ये सुनते ही देखते ही एकदम गैलीलो का ख्याल आया माइंड में संकल्प चला कि गैलीलो जो था उसने कहा कि पृथ्वी गोल है और इस सत्य के लिए उसको फांसी लगा दी, क्योंकि ये सत्य बाइबल के खिलाफ था। अब बाद में सारे साइंटिस्टों ने उसको स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है और बाइबल में भी अमेंडमेंट कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रुथ का मर्डर कर देते हैं उसके लिए, अपने विश्वास के लिए। तो सत्यता को समझने के लिए बहुत इंडिपेंडेंट अप्रोच चाहिए। मुझे लगा कि हो सकता है कि इस बहन को ये समझ में बात आई हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर देखने लगे तरह तरह की दुनिया में बातें हैं कि प्रभु जी मेरा दुख हरो। गीता सारी जो है भगवान ने मनुष्यों के कल्याण के लिए सुनाई। एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला, तो सर्वव्यापकता का कैसे हुआ बात। किसी ने फर्नीचर बनाया, मेज बनाई, तो आप जिसको जानते हैं भाई किस कारपेंटर ने बनाई है, उसको देख के कारपेंटर की याद तो आ सकती है, मगर ये तो नहीं कह सकते उस मेज में कारपेंटर समाया हुआ है जगह जगह में। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। अब हम आते हैं जो मुख्य प्रश्न बहन जी का है, पालना का। तो पालना की जो बात है, आपका प्रश्न है कि ज़रा फिर से एक सेकेंड रिपीट कर दीजिए। प्रश्न ये था कि आप जो परमात्मा के संबंध में, क्योंकि परमात्मा क्रिएटर है और हम सबकी पालना बहुत प्यार से करता है, तो ऐसा कौन सा जो संबंध है वो जो सबसे प्रिय है आपको? ठीक। तो अब गीता के ऊपर ही लिखा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब जानते हैं, सबने पढ़ा हुआ है। तो ये तो रही बात एक अलग कि सब प्रकार के संबंधों का भगवान से रस लो, मगर मेरे सामने तो यह है कि सबसे प्रिय संबंध कौन सा है। तो मेरे से जो सबसे प्रिय संबंध है वो है एक फ्रेंड का, एक गाइड का। जैसे अर्जुन के सारथी बनाया श्री कृष्ण को, तो हमने भी सारथी बना रखा कि आप चलाइए, हम उधर चलेंगे, जिधर हमको ले जाना है उधर ले जाइए, जो हमारे लिए उचित है वो हमको उधर ले जाइए। हमें नहीं मालूम क्या हमारे लिए उचित है क्या अनुचित है, जिधर आपको ले जाना है ले जाइए। एक बात। दूसरी बात फ्रेंड का, क्योंकि कितनी सारी बातें आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन वेंटिलेट योर थॉट्स विद योर फ्रेंड फ्रीली, फ्रैंकली, विदाउट एनी रिजर्वेशन। तो उससे सब प्रकार की रूहान करने में आप अपने दिल की सफाई कर सकते हैं। और ऐसा योग्य और कौन साथी हो सकता है, इतना सुंदर और कौन साथी हो सकता है। तो जब भी आए होश में कुछ बेखुदी से हम, फिर बातें करते रहे उसी से हम। 24 घंटे वो अवेलेबल है, कोई अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। दोस्त से कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं जा सकता, सीधा उसके बेडरूम तक जा सकते हैं, कहीं भी उसको पकड़ सकते हैं। फिर सारथी बना लिया तो उसको साथ निभाना है, उसका जो वायदा। अब ये मैं अपने पेशे में, परिवार में, लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में, सब जगह महसूस करता हूँ। एक जो था कि अध्यात्म से जुड़ने का कारण कि हमारा जो पेशा है वो लॉ एंड जस्टिस का है। तो जस्टिस जो है वो एक सुप्रीम जस्टिस है, सुप्रीम सत्ता है। तो सुप्रीम जस्टिस की डायरेक्शन से ही सारा कुछ ये व्यवस्था बनती है। उसको साथ रहने से हमको अपना मार्ग बड़ा स्पष्ट नज़र आने लगता है कि व्हाट इज़ डिग्निटी ऑफ मैन, ब्रदरहुड ऑफ सोल्स, फादरहुड ऑफ गॉड। ये जो सारे शब्द हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं कि डिग्निटी ऑफ मैन, ब्रदरहुड ऑफ सोल, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये बिना आध्यात्मिकता के ये वैल्यूज़ आ ही नहीं सकती। जस्टिस इटसेल्फ हैज़ टू बी ए वैल्यू ऑफ लाइफ। जैसे मानव मूल्य है, एक न्याय जो है, जब तक हम उसको मानव मूल्य नहीं बनाएंगे, सुबह से लेकर रात तक वी हैव टू सी कि मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा हूँ, तो सबके साथ जस्टिस करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप और सारथी बना लिया आपने परमात्मा को। और जब परमात्मा को हम कंपेनियन बना लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और गीता का बहुत सुंदर उदाहरण दिया सारथी का, सारा ही ज्ञान कंपेनियनशिप का यहाँ जुड़ रहा है। द भगवद गीता इज़ अ ग्रेट हार्मोनाइजर्स ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस।
It did not reject any of the ideas and institutions of the time, but gave a proper place to each of one. बहुत सुंदर बात है गीता के बारे में कही गई कि कहीं कुछ ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर हार्मोनाइज़र का कार्य जो आपने सारथी की बात कह दी, बहुत सुंदर बात जुड़ती है कि कैसे हार्मनी आए जीवन में, कर्म करते हुए हम संतुलन में रहें। कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं जीवन में। आप जब कुछ शायरी कह रहे थे तो मुझे भी याद आ गई कि किताबों के पन्ने पलटते हैं तो सोचते हैं कि यूं ही जिंदगी पलट जाए तो क्या बात है। किताबों के पन्ने पलटते हैं तो सोचते हैं कि यूं ही जिंदगी पलट जाए तो क्या बात है। जो तमन्ना ख्वाबों में पूरी हो, जो तमन्ना ख्वाबों में पूरी हो, वो हकीकत बन जाए तो क्या बात है। तो ऐसे ही जो हम ख्वाबों में सोचते हैं वो हकीकत बन रही है यहाँ आप सभी के सामने, कि हमारे सामने हमारे वो सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे गीता को ले लें जिनके आगे श्रीमद् भगवद गीता की बात कही गई। इतना श्रेष्ठ शब्द हमने जोड़ा, द डिवाइन सॉन्ग, या हमारी वही पवित्र कुरान, या हमारी बाइबल, जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हमें कहीं ना कहीं जीवन में वो शिक्षा दे देते हैं। चाहे उस समय हम पन्ने पलटते हैं, लेकिन वो पन्नों की बातें हमारे जीवन में उतर जाती हैं। हम पुस्तक को भी लेके और उनके अनुभवों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर एक रोचन, एक बहुत सुंदर एक कड़ी जुड़ती जा रही है, हम विषय पर आते जा रहे हैं। मैं अभी प्रश्न करूंगी कि जब पुस्तकों की बात आ रही है यहाँ पर, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी पुस्तक जरूर है जिसने हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाया, और अभी तक जब हम उनके बारे में, उन वाक्यों के बारे में सोचते तो हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। और आज के परिवेश में हम देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस भी है, बहुत सारा टेंशन है, और बहुत सारा हम देखते हैं कि कठिनाइयाँ भी हैं जीवन में। और पुस्तकें, जो फ्रेंड की बात आप कर रहे थे, पुस्तकें हमारी ये जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि आपने अपने जीवन का उदाहरण गीता का दिया, ऐसी पुस्तकें हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर वो बल और शक्ति भर देती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उसे अपने जीवन से भूल नहीं पाते हैं। मैं प्रश्न करूंगी मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठे आदरणीय, बहुत हमारे पूजनीय चक्रपाणी जी को, कि जीवन की कठिनाइयों पर, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जो आध्यात्म में हमें अनुभव मिले वो हमें जीवन में कठिनाइयों में बहुत कुछ मदद जो हमें मिले, हम कठिनाइयों को फेस करने के लिए कुछ एक ऐसे मंत्र होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में जब जब कठिनाई आई, ऐसी कौन सी पुस्तक ने आपको मदद की, ऐसी कौन सी बात थी जिसको आप भूल ना पाए? ओम शांति। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब असंशय की स्थिति में होता है, और तभी असंशय की स्थिति में होता है जब तक उसे गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, अगर उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता तो उससे फिर दूसरा व्यवसाय बदल देता है कि दूसरा हम करेंगे ताकि हमें धन की प्राप्ति ज़्यादा हो। लेकिन जो पहले ही सेट हो जाए, पहले ही ऐसे उसकी व्यवसाय ऐसे कर ले जिसमें अथाह धन मिल जाए, तो हमें नहीं लगता कि वो व्यवसाय चेंज करेगा। उसी प्रकार से जिसे पहले प्रश्न आपने किया था और हमने अनुभव बताए थे, एक बार आपको परमात्मा का अनुभव जब हो जाता है तो आपको कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।
आप उसी में पूर्ण मदह हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक बार लाइटिंग हो जाए तो पुनः फिर पढ़ने की आवश्यकता, अब जो भी आप पढ़ेंगे उसके बाद ये लगेंगे कि ये तो मैं जीता हूं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये तो मैं जीता हूं। तो फिर आप पन्ने पलटते जाएंगे और पता चलेगा कि ये पुस्तक कोई बात नहीं, तो मैं जी ही रहा हूं। यानी सब कुछ उस नगण्य हो जाता है। पुस्तक तो ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, उससे अनुभव होता है। दूसरी बात ये है, अभी हमारे भ्राता जयप्रकाश जी ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही, और हमारे भ्राता महेश्वरी जी ने भी कहा कि महेश्वरी जी को कैसे दादी जी के साथ गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि इनका ये कह लीजिए कि जन्म हो जाता है उस दिन जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो वही जन्म। जैसे आज हमारी एक बहन राजश्री का आज जन्मदिन था, हाँ जन्मदिन था। तो आज कई दिन हमने कहा कि देखो इस बच्ची का आज 17 वर्ष होगी उम्र, जबकि उम्र तो ऐसे ज़्यादा होगा। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, 17 वर्ष? हमने कहा जी 17 वर्ष, क्योंकि आज के दिन ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वीकार किया था। संतों में भी ऐसा होता है कि संत जब लोकेशड़ा वीतेशड़ा पूतेशड़ा का परित्याग करके अपनी पिंडदान कराता है, उस दिन से जन्मदिन बनता है। अब मुख्य विषय ये है कि जन्म आखिर जैसे भ्राता हमारे महेश्वरी जी का हुआ, कैसे हुआ? गीता की बात आ रही है, बहन बता रही हैं। आप ये सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया? अर्जुन को दिया। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कई बार दिया और कई लोगों को दिया। ये परंपरा से हजारों करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी, सूर्य से लेकर के कितने लोगों को ये गीता का उपदेश दिया, ये शायद कम लोग जानते हैं। जानते भी है लोग तो उसको वो कर देते हैं। दूसरी बात, अर्जुन को तो दिया, लेकिन जब महाभारत समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद वही गीता का उपदेश पूरा युधिष्ठिर को भी दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने उसे अंगीकार नहीं किया, चूंकि उनके बंधु बांधव मारे जा चुके थे। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मुझे ये उपदेश मत दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम शोक में डूबे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें करो जिससे मेरी शोक, मैं तो बड़ी ग्लानि में वो हो रहा हूं, मेरे बंधु बांधव नष्ट हो गए। उन पे क्यों नहीं असर किया? वही गीता का उपदेश से अर्जुन प्रभावित हो जाते हैं। जिसकी हाथ कांप रही है, जिसके तीर और धनुष छूट के जमीन पे गिर जा रहा है, वो गीता का उपदेश सुन करके तीर और धनुष उठाते हैं और अधर्म से लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं और जीवन तत्व को समझ जाते हैं। युधिष्ठिर क्यों नहीं समझ पाते, जबकि वही उपदेश है? तो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जो अध्यात्म का जो पैमाना होता है, अवलोकन, निरीक्षण, स्वीकृति। अवलोकन पहले देखता है, निरीक्षण करता है, फिर स्वीकृति। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले सानिध्य। हमारे भाई महेश्वरी जी पहले दादी जी के सानिध्य में गए, सानिध्य में गए। पहले सानिध्य, दूसरा संबंध।